एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि आर्म होल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारा शोल्डर जो है वो है 14 इंच, चेस्ट राउंड है 36, आर्म होल है 17.5 इंच। ठीक है, आर्म होल निकालने के लिए हमें इन तीनों मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम मार्क करेंगे 2.75 पे। ये जो मार्क किया है मैंने 2.75, ये है हमारे गले की चौड़ाई। अब यहीं से हम एक और मार्क करेंगे 7.5 इंच पे। ये हो गया हमारा हाफ शोल्डर। जो हमने 7.5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से नीचे आएंगे 1 इंच और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये हमारे नेक की चौड़ाई थी, इस पॉइंट को और जो हम ये 7.5 इंच से नीचे आए हैं 1 इंच, इस पॉइंट से मिला देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर स्लोप। तो किसी भी साइज का आपको शोल्डर स्लोप निकालना है तो आप ऐसे ही निकालोगे। जो हमारे गले की चौड़ाई है वो 2.75 लोगे, उसके बाद 7.5 इंच के ऊपर एक मार्क करोगे, यहाँ से 1 इंच नीचे आओगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे। ये जो लाइन है ये ही डिसाइड करेगी कि हमारा शोल्डर कितना डाउन जाएगा। ओके, ऐसे आप किसी भी साइज का शोल्डर डाउन बोल लीजिए या शोल्डर स्लोप निकाल सकते हो। आज का जो हमारा शोल्डर है वो है 14 इंच। इसका हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। जहाँ पे भी 7 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे, इधर भी और इधर भी। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर स्लोप। ठीक है, ये जो 1 इंच से हम नीचे आए थे, यहाँ हम अब मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से 7 इंच नीचे आएंगे। आज का जो हमारा शोल्डर स्लोप निकला है वो ये निकला है। यहाँ से हम 7 इंच नीचे आएंगे और मार्क कर देंगे। एक बार मैं यहाँ से भी चेक कर लेती हूँ क्या ये 7 इंच पे है, क्योंकि जो हमारा आज का जो हमारा शोल्डर है वो 14 इंच है, उसका हमने हाफ यहाँ पे लिया था, 7 इंच आया था। यहाँ पे मैं कहीं 7 इंच पे ही देख लेती हूँ। यहाँ पे आ रहा है 7 इंच। ठीक है, इधर से हमें 7 इंच लेना है। यहाँ बीच में भी कहीं मैं 7 इंच पे मार्क कर देती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो हम ये 7 इंच नीचे आए थे, यहाँ तक हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से जो हम 7 इंच नीचे आए थे, ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारा चेस्ट राउंड कितना है। यहाँ पे जो चेस्ट राउंड है वो 36 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो कितना आएगा, 9 इंच। जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है मार्क कर देंगे। आपका चेस्ट राउंड जितना भी है आप उसका चौथा हिस्सा लो और मार्क कर दो। ठीक है, अब जो हम ये 7 इंच नीचे आए थे, इस लाइन का हाफ लेंगे, जहाँ पे भी आ रहा है मार्क कर देंगे। इस मार्किंग से आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिलाना है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिलाना है। पहले मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ।
और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। ये बिल्कुल एकदम स्मूथली मिलना चाहिए। कहीं भी कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे कितना आर्म होल चाहिए हमें। टोटल है हमारा 17.5 इंच। इसका हम हाफ करेंगे क्योंकि आधा आर्म होल हमारा फ्रंट में आएगा और आधा हमारा बैक में आएगा। 17.5 इंच का हम आधा करेंगे तो 8.75 आएगा फ्रंट में और 8.75 आएगा बैक में। अभी मैं फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना आया है। ये हमारा आ रहा है 9 इंच। मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ये 9 इंच ही आ रहा है। अब क्या करना होगा हमें, जब भी हम 7 इंच से नीचे आते हैं और ऐसे आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो इसी चेस्ट लाइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और अगर ये आर्म होल कम आता तो इसी चेस्ट लाइन को हम नीचे शिफ्ट कर देते। अभी ये ज़्यादा आ रहा है तो हम इस चेस्ट लाइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे। मैं आधा इंच के करीब इसको ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। हमारे चेस्ट राउंड का जो हमने मार्क किया था चौथा हिस्सा, सेम ये हम इस लाइन पे मार्क कर देंगे। अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। जो नया आर्म होल होगा वो इस लाइन पे होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 8.75 आ रहा है। हाँ जी, अब ये 8.75 आ रहा है। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब जो ये हमारा नया आर्म होल आया है, मैं इसको स्केच पेन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं इनको इरेज कर रही हूँ। इस लाइन है मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रही हूँ एक बार। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो है, ये जो पॉइंट है ये हमारा चेस्ट राउंड का चौथा हिस्सा है और ये हमारा आर्म होल है। फ्रंट का जो आर्म होल है उसमें हमें मिल गया है 8.75। अब देखते हैं बैक आर्म होल कैसे मिलेगा। अब ये लाइन तो हमारी फिक्स हो गई है ना, यहीं से हमें अब बैक आर्म होल को ड्रॉ करना है। ये जो लाइन मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ। बैक आर्म होल जो हमारा होता है उसके लिए हमें आधा इंच या 7.5 इंच अंदर नहीं आना होता, इसी लाइन से हमें आर्म होल को ड्रॉ करना होता है।
तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रख रही हूँ और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देती हूँ। अब हम इसको चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 8 इंच और हमें चाहिए 8.75, इसका मतलब कम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है इसको 1 इंच ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा शोल्डर स्लोप था यहाँ से 1 इंच इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, यहाँ से भी 1 इंच, पूरा 1-1 इंच यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं 1-1 इंच पे मार्क करती हुई इसको बढ़ा रही हूँ। इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। मैं एक बार इस लाइन को स्केच पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये है हमारा बैक आर्म होल। इसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि अलग अलग दिखाई दे। ये ऐसे ही सीधा जाएगा। ऐसे ये हमने 1 इंच बढ़ाया है, वो लाइन है। इतना करने के बाद हमें देखना है हमारा बैक का जो आर्म होल है वो 8.75 का आ रहा है। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8.75, ये हो गया। और यहाँ से मेजर करते हुए लेके जा रही हूँ कि वो कहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ रहा है, मैंने मार्क कर दिया है। अब जितना ही गैप है इतना ही गैप हमें यहाँ तक रखना है। देख लेते हैं कितना गैप है। इनके बीच ये गैप है 1 इंच से 2 लाइन कम, 1 इंच से 1 लाइन कम, 1 इंच से 1 लाइन कम, 1 इंच से 1 लाइन कम। हम इसको ऐसे मार्क करते हुए इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये एकदम समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो गले वाली लाइन थी मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। और ये होगी हमारी बैक वाली, ये हमारी फ्रंट की है और ये है हमारी बैक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी, ये जो मैंने हाईलाइट किया है पहले वाली लाइन और ये जो आर्म होल है ये है हमारी फ्रंट का, ये फ्रंट की गले की लाइन है, फ्रंट का शोल्डर है ये और फ्रंट का ये आर्म होल है। और ये जो दूसरी लाइन मैंने हाईलाइट की है ये वाली, ये है हमारी बैक की और ये है हमारा बैक का आर्म होल। अब इसको समझने का एक और तरीका है।
देखो, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। जब ये लाइन, मैं एक बार इसको कटिंग कर देती हूँ। जब हम ये शोल्डर जोड़ेंगे तो ये जो हमारा ये बैक वाले आर्म होल को कट कर देती हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि अंदर की साइड जो है ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, और ये जो बाहर की साइड है और 1 इंच से ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है ये हमारा बैक पार्ट है, बैक आर्म होल है। ठीक है, तो जब हम इसको अब सिलेंगे, ये जो 1 इंच से ऊपर बढ़ा हुआ है तो ये ऐसे रोल होके आएगा, और जब ये ऐसे रोल होके आता है तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो लॉजिक बस इतना ही है कि हमें आर्म होल को 2 हिस्सों में बांटना है। आधा हमारा फ्रंट में आना चाहिए और आधा हमारा बैक में आना चाहिए। ठीक है, ये जो आर्म होल आज हमने ड्रॉ किए हैं ये हमारे कुर्ती के लिए, टॉप के लिए, शर्ट के लिए, उनमें ये मेथड यूज होगा। ब्लाउज के लिए हम ऐसे आर्म होल ड्रॉ नहीं करते। ब्लाउज के लिए जो हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं उनका तरीका अलग होता है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज के लिए आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।